राजौरी के बुढ़ल में नामालूम बीमारी से मरने वालों की तादाद 15 हो गई। जी हाँ, जिसकी आशंका जताई जा रही थी आखिरकार वही हुआ। रात में एक और बच्चे की मौत हुई, जबकि जम्मू के SMGS अस्पताल में ज़ेर इलाज एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। पुरस्कार बीमारी को लेकर के सरकार ने सूरत हाल की निगरानी शुरू कर दी है। बीमारी का पता लगाने के लिए नमूनों को मुल्क के बेहतरीन तिब्बी तहकीकाती इदारों को भेजा गया है और रिसर्च इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। ज़रा के मुताबिक नमूनों की जांच के लिए टॉक्स की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। बताया जा रहा है कि नमूने में कुछ जहरीले पदार्थ हो सकते हैं। खबरों के मुताबिक CSIR IITR की टॉक्सिलॉजिकल जांच में मुतासरा लोगों के नमूने में जहरीले मादे की मौजूदगी पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये मौतें किसी वायरस या बैक्टीरिया की सबब नहीं हुई है, ना ही पब्लिक हेल्थ से इसका कोई ताल्लुक है। बता दें कि ये टेस्ट दिल्ली, पुणे, चंडीगढ़, ग्वालियर, लखनऊ और जम्मू के मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री में किए गए। बता दें कि इसका पहला मामला 7 दिसंबर को सामने आया था, जबकि इज्तिमाई दावत में खाना खाने के बाद एक ही खानदान के 7 लोग बीमार पड़ गए, जिनमें से 5 की मौत हुई। 12 दिसंबर को दूसरे खानदान के 9 लोग बीमार हुए, 3 की मौत हुई। ठीक एक माह के बाद इसी तरह के एक और दावत में खाना खाने से 10 लोग बीमार पड़े, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस वाक़े के बाद से सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट हरकत में है, काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। वज़ीर सेहत और तिब्बी माहिरीन की टीम खुद बढ़ल का दौरा कर रही है और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को भी सूरत हाल से आगाह कर रही है, क्योंकि मामला गंभीर है। गांव में मेडिकल टीम तैनात है, सबकी स्क्रीनिंग की जा रही है। एक दिन पहले ही चीफ सेक्रेटरी ने आला अफसरान के साथ मीटिंग की सूरत हाल का जायजा लिया था। साजिश के पहलू की जाँच के लिए एक SIT की तश्कील भी दी जा चुकी है। तो ये संदिग्ध हालत में लोगों की मौत होना काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। बड़हाल में मातम का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उनके बच्चे कैसे मरे। हर आंख में आंसू है, दिल में काफ़ी गुस्सा है और सवाल है कि आखिर कातिल कौन है। क्या कोई अननोन वायरस की वजह से बच्चे मर रहे हैं, या बड़े लोगों की मौत हो रही है, या खाने में किसी साइकोपैथ ने जहर मिलाया, या किस तरीके से मौत की बहुत सारी वजूहात की जांच हो रही है। यही वजह है कि SIT तश्कील दी गई है। SIT की टीम में कई सारे मेंबरान हैं, पुलिस के आला अफसरान हैं, जो कि हर मामले से, हर जाविये से चीज़ों को देख रहे हैं, जांच रहे हैं, और इसके साथ साथ मेडिकल का पूरा अमला इस मामले में लगा हुआ है, ताकि फौरी तौर पर किसी भी तरीके से मौत की वजूहात का पता लगाया जा सके। क्योंकि एक दावत में जहाँ पे शादी या दूसरी किसी तरीके से पार्टी हो रही है, प्रोग्राम चल रहे हैं, जहाँ पे सैकड़ों लोग खाना खा रहे हैं, उसमें पर्टिकुलर एक ख़ानदान के लोग कैसे मर सकते हैं। या तो किसी ने निशानदेही करके, आइडेंटिफाई करके उन्हें कुछ ऐसा पदार्थ दिया, कुछ ऐसी चीज़ें खिलाई जिसकी वजह से उनकी पूरे के पूरे ख़ानदान मौत की नींद सो गए, या फिर दूसरे कोई ज़राए हैं जिसकी वजह से उनको वो चीज़ें रास नहीं आई। फ़िलहाल तहकीक़ात का मौजू है, इसमें रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ जांच कर रही है और मामले की हर लिहाज से, हर निहज से, हर डिगर से और हर सतह पे जांच करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर मौत क्यों हो रही है। बुढ़ल में मातम का माहौल है, बच्चे कैसे मर रहे हैं इस पर जाँच चल रही है। वहाँ पर मेडिकल की टीम मौजूद है, हर आँख में आंसू है, हर दिल में दर्द है, और हर कोई इस पेन को, इस तकलीफ़ को महसूस कर रहा है। दिलों में गुस्सा है और सवाल एक ही कि आखिर कातिल कौन है। पता लगाने के लिए सरकार जुटी हुई है, इंतज़ामिया जुटा हुआ है, पुलिस का अमला लगा हुआ है, आम लोग इसमें आइडेंटिफिकेशंस के लिए लगातार उन तमाम तर चीज़ों पे खोज कर रहे हैं। डॉक्टरों की, रिसर्चर्स की पूरी टीम लगी हुई है और ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर मौत कैसे हुई, मरने की वजह क्या है, या फिर मारने के पीछे कौन है। हर एंगल से इन तमाम तर चीज़ों की जाँच हो रही है, क्योंकि 1 महीने के अंदर 15 लोगों की मौत हुई है, और वो भी सिर्फ 3 ख़ानदान से। 3 ख़ानदान में 7 लोगों ने एक ख़ानदान से खाना खाया, 5 की मौत हो गई। एक ख़ानदान से 3 ने खाना खाया और तीनों की मौत हो गई। तो सवाल सिर्फ खाना खाने का है, या खाना खाने के बाद
पक्का है कि क्या खाने में कुछ ऐसा मिलाया गया था या वक्ती तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें अब तक पता नहीं है, यानी कोई ऐसा वायरस, कोई ऐसी डिसीज़, कोई ऐसी बीमारी जो ज़मीन फाड़ करके या हवाओं में हुलूल करके या हवाओं में गश्त करते हुए एक पर्टिकुलर सेल वाले इंसान या पर्टिकुलर ब्लड वाले इंसान के अंदर सरायत कर गई और उसे मौत की नींद सुला दिया। बहुत सारे वजूहात हैं, हर एक चीज़ को परत दर परत देखने की, परखने की कोशिश हो रही है कि आखिर मौत कैसे हुई, मारने के पीछे कौन है और ये जो दहशत का माहौल बना हुआ है इलाके में उसे कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि लोग अब बहुत ज़्यादा डरे हैं। इवन कई ऐसे ख़ानदान हैं जो अपने घर का पका हुआ खाना नहीं खा रहे, कई कई दिन से भूखे भी हैं। लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, पतली है, डर का माहौल है, लोग तजस्सुस में हैं। हालांकि इंतज़ामिया ने कुछ शुरुआती प्रिकॉशंस लिए हैं, यानी कि किसी भी तरह की पार्टी, शादी या किसी तरह के प्रोग्राम पर फ़िलहाल के लिए रोक है, ताकि ज़्यादा लोग होंगे, खाना ज़्यादा लोग खाएंगे तो उनमें अगर साइकोपैथेटिक अगर कोई इसमें चीज़ें हैं तो शायद वो एंगल की वजह से किसी की मौत ना हो जाए। यहाँ तक कि आम लोग, इंडिविजुअल भी अपने घरों का पका हुआ खाना खाने से डर रहे हैं। उनको खौफ है कि कहीं ऐसा नहीं कि ये मौत का खाना उनको एक खौफनाक नींद में सुला दे और फिर वो जग ना पाए। रिसर्चर्स इसमें लगे हुए हैं, जीएमसी की पूरी टीम लगी हुई है, इंतज़ामिया की टीम लगी हुई है, पुलिस अफसरान लगे हुए हैं, हुकूमत ने एसआईटी तश्कील दे दी है, मेडिकल का पूरा अमला लगा हुआ है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर मौत कैसे हुई। इस सारे मामले की डिटेल इसकी छानबीन होनी चाहिए कि आखिर ये मामला है क्या। अगर ये डायग्नोज नहीं हो रहा तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, उस एंगल की भी पुलिस छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल हो रही है। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने असलम साहब से यहां बडाल में बात की है। खुद मेरी खुद की बात और जुल्फकार चौधरी साहब ने मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से भी कल रात को बात की है। आज हम यहाँ खुद पहुंचे हैं और हम चाहते हैं कि इस फैमिली के साथ इंसाफ होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन मेरी खुद से बात हुई है, वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब हैं उनको भी मैं राब्ते में हूँ जब से ये इंसिडेंट हुआ है, और जो एसएसपी साहब हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। उनको भी मैंने कहा है कि ये अब इन्वेस्टिगेशन का कंसर्न है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जितना जल्दी हो सके, ताकि जो भी है वो सामने आना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर ये सामने चीज नहीं आए हम किसी और तरफ जा रहे हैं। जैसे हम समझते थे पहले, हमें पता चला कि कोई बीमारी ना हो, जैसे कोविड आया हम समझते थे कोई और खुदा न खास्ता इन्फेक्शन उस तरह का ना हो। लेकिन जब बहुत मतलब टेस्ट एफएसएल रिपोर्ट आने में टाइम लगा है, सारे टेस्ट जो हुए हैं बाहर की लैबों से जो करवाए, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो न्यू दिल्ली हो, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो चंडीगढ़ है, जो मानी हुई है आईसीएमआर जो वहां पे है, तो उनसे जब टेस्ट आने में टाइम लगा है। लेकिन जब आया उससे पता चला कि हेल्थ रिलेटेड कोई डिजीज नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो भी है वो सब जो है सामने आ जाना चाहिए। शुरू में हमें लगा, लेकिन इन्फेक्शन कुछ नहीं है, डिजीज कोई नहीं है, कुछ और जो है मैंने तभी कहा है कि अब इसमें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो जरूरी है, वो हो जाएगा तभी आपको जो फाइनल है वो रिपोर्ट्स आके ही आपको पता चल जाएगा। मैं यही कहती हूँ जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, जो भी टेस्ट का कंसर्न था, वो सारी चीजें नेगेटिव आई है। अब ये हेल्थ रिलेटेड कोई बीमारी तो है नहीं, इतना ये ऑलमोस्ट जो है फाइनल हो गया है। तो फिलहाल बाडगाम में बड़हाल में मातम है, लोगों की आंखों में आंसू है, दिलों में गुस्सा है और एक ही सवाल है उनकी ज़ुबान पर कि आखिर कातिल कौन है। जम्मू का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, क्या कुछ अब तक रिपोर्ट सामने आई, क्या कुछ जांच का समरी बन पाया अब तक? देखिए, अभी तक जितनी जांच हुई है, जितने टेस्ट लिए गए, जितने नमूने लिए गए, लगभग 3000 से ज्यादा टेस्टिंग की गई है लोकल्स की। जब वहां पर टीमें गई थी आईसीएमआर की और पीजीआई चंडीगढ़ और पुणे की जब टीमें आई थी,
तो उन्होंने टेस्टिंग की, तो लेकिन उन टेस्टिंग में कुछ निकल के नहीं आया। अब जो मौतें हुई हैं उनकी भी जब जांच की गई तो उसमें भी किसी भी तरह कोई वायरस नहीं आया। तो साफ तौर पे ये तो पता लगता है कि कोई वायरस नहीं है, किसी तरह की कोई हेल्थ रिलेटेड कोई इशू नहीं है कि इनको कोई ऐसी बीमारी लगी हो जिससे इनकी मौत हुई हो। अब जो सारा एंगल है वो यहाँ तो ये लग रहा है कि इसने स्लो पॉइजन दिया है या कुछ खाने से, जो उन्होंने खाना खाया है फंक्शन में, उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन अंदर हुई है, या फिर उनके जो आप कह सकते हैं कि इंटेस्टाइन्स में वहां पर जो कुछ ऐसी इन्फेक्शन हुई है जो ब्रेन तक लिंक करती है, तो उसकी वजह से इनकी ये हालत हुई है, इनकी मौतें हुई हैं। तो इसको लेकर अब आगे मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। खुद जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि उन्होंने पुलिस को भी इसके लिए कहा है कि वो इन्वेस्टिगेट करे और जल्द से जल्द रिपोर्ट दे कि कारण क्या है। हर तरह का एंगल जो है वो इसमें देखा जाए, क्योंकि सबसे पहले टेस्ट करवाना जरूरी था कि कहीं ये कोई वायरस तो नहीं है, कोई अनोखा कोई अलग चीज तो नहीं है, कोई संक्रमण तो नहीं है किसी तरह का। तो वो भी देख लिया गया। लोकल जो वहाँ के इलाके के लोग हैं उनकी भी टेस्टिंग सैंपल्स कलेक्ट किए गए, वो भी नेगेटिव थे। तो ऐसे में अब जो एंगल है वो अब दूसरी तरफ घूम गया है। अब खाने पीने की चीजें, या फिर क्या किसी ने कुछ इनको इस तरह कोई खाने की चीज तो नहीं दी है जो धीरे धीरे करके इनकी स्वास्थ्य इतना खराब कर रही है कि लोगों को जाने जा रही है। उस एंगल से आगे पुलिस जांच करेगी और उसके बाद वो रिपोर्ट देगी। हालांकि और भी डिपार्टमेंट्स को पुलिस ने कहा है कि हमारे साथ आप राब्ते में रहें, तो अब देखना होगा क्या रिपोर्ट देती है, उसमें क्या कुछ निकल के आता है। जी ख्वाहिश, लोगों की क्या हालत है? क्योंकि जाहिर है कि एक महीने के अंदर 15 मौतें इलाके में, तो जाहिर है कि मातम छाया होगा। लोगों की क्या हालत है, किस तरीके से खान पान कर रहे हैं, क्या एडवाइजरी है इस हवाले से? देखिए, अपनी तरह से ये पहला मामला है, और क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर पर्टिकुलर बात करें तो दूसरी बात यह है कि बच्चे सबसे ज्यादा टारगेट हुए हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा स्थानीय लोग डरे हुए हैं। अपने बच्चों को वो बहुत ज्यादा एहतियातन तौर पर वो बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, और जितने हो सके उतने प्रिकॉशंस जो हैं वो बच्चों को लेकर अपना रहे हैं। और बड़ी बात यही है कि एक के बाद एक डेथ्स हो रही हैं, रुक नहीं रही हैं, उससे लोग घबराए हुए हैं। बड़ी बात ये भी है, इसको लेकर ये भी देखा जा रहा है कि एक परिवार जो कि आपस में रिश्तेदारी भी निकल रही है सबकी, और वो उन्होंने एक अपना ही फंक्शन अटेंड किया था, उसी से जुड़े लोगों की मौतें हो रही है। तो लोग ये समझ नहीं पा रहे आखिरकार ये हो क्यों रहा है। कुछ खाने में अगर कुछ ऐसी दिक्कत हो तो वो तुरंत असर करता है, यहाँ से 102 दिन में असर करता है। अगर कोई जहरीली चीज या फूड पॉइजनिंग हो जाती है या फिर कुछ खान पान का कुछ ऐसी दिक्कत आती है, लेकिन एक महीने के लगभग अंतराल में 15 मौतें होना अलग अलग समय पर, ये थोड़ा सा सबके लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि क्यों हो रहा है, क्या वजह है, और डरे हुए हैं। हालांकि पहले लोगों को वायरस का जरूर डर था कि वायरस के कोई संक्रमण तो नहीं फैल गया, तो लोग ज्यादा प्रिकॉशन ले रहे थे। अब जिस तरह से किसी भी तरह के वायरस होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, ऐसे में लोगों का वो डर तो कम हुआ है, लेकिन ये अब दूसरी ओर सोच रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है, लेकिन पता किसी को नहीं चल पा रहा है। सभी परेशान है आखिरकार वजह क्या है। और जिस तरह से कुछ वीडियोज भी देखी गई परिवार की तरफ से उन्होंने अपलोड की थी, जिसमें जो बच्चे हैं वो तड़पते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो समझ नहीं पा रहे कि लोग हो क्या रहा है, ये वजह क्या है, कारण इसके पीछे। जबकि बड़े बड़े डॉक्टर्स इसको लेकर आए, बड़ी बड़ी टीमें जो आई, देश के बड़े इंस्टीट्यूशन से आई, वो भी विजिट करके गए। उनके बाद भी सब कुछ देखने के बाद भी कुछ नहीं निकल पा रहा है। अब इसको समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि किस वजह से ये हो रहा है। जी उस इलाके में एक इंतज़ामिया की एक टीम के होने की मौजूदगी की बातें सामने आ रही है। इंतज़ामिया की जो टीम है, मेडिकल की जो टीम है, क्या कर रही है उस इलाके में, किस तरह की प्रिकॉशंस उनकी जानिब से अपनाए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से ये लोग जो पहले इनको तकलीफ होती है तो तुरंत अस्पताल पहले भी लाया गया, उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया गया। डॉक्टरों की टीमें हर तरह से जो है वो उनको उनकी जांच कर रही थी। लोकल टीमें जो डॉक्टर्स की टीमें थी वो लोकल एरियाज में गई, आसपास जहाँ पर ये लोग रह रहे थे वहां पर गए। और वहां पर सबसे बड़ी बात है कि जो टेस्टिंग है, लोगों को बोला जाए कि बहुत ज्यादा ध्यान रखें, आप हाइजीनिक तरीके से रहिए, खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, और जिस तरह से सर्दी भी है तो वो भी बहुत ख्याल रखना है। तो उस चीज़ की हिदायतें दी जा रही हैं। हालांकि मेडिकल टीमें जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन डेथ्स का कारण नहीं लग पा रहा है और ना ही कोई रीजन मिल पा रहा है। इस कारण प्रिकॉशनरी मेजर पे ऊपर टीमें जो वहाँ डिप्लॉय की गई हैं, अब तो वहाँ पे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनकी भी अब दौरे होना शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी अब ये चिंता है कि वो स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ लोगों को बताया जा सके, क्योंकि अभी कोई चीज के लिए कोई वायरस या फिर कोई चीज डिटेक्ट हो, देन उसके बाद उसको लेकर कोई एडवाइजरी जारी की जाती है। लेकिन इन मौतों के पीछे कोई कारण ही नहीं पता चल पा रहा है, तो डॉक्टर्स जो है इसको लेकर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि आम लोग जो है वो भी वहां पर थोड़े घबराए हुए हैं, वहीं डॉक्टर्स की टीमें नजर बनाए हुए हैं। कोई ज्यादा बीमार होता है और अस्पताल तक ले जाया जाता है। फिलहाल ऐसा ही कुछ किया जा रहा है। जी एक 2-3 तस्वीरें सामने आ रही है कई अजला से, डिस्ट्रिक्ट से, जहां पे लोग एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं कि एलजी हो या सीएम की तरफ से एक भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया। इस हवाले से लोगों के अंदर नाराजगी है, गुस्सा है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ख्वाहिश
क्योंकि जब चीज समझ नहीं आएगी तो लोगों ने फाइनली लास्ट में जाकर के सरकार के खिलाफ ही अपना रोष जताना है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से क्योंकि डॉक्टर्स की बड़ी बड़ी टीमें हैं और इसको देखा जाए तो प्रशासन ने कोई इसमें कोई देरी भी नहीं की उस तरह से कि बड़ी बड़ी टीमों को बुलाया गया, तो उन सब ने अपनी जांच की, अपनी तरफ से तमाम टेस्ट किए और अलग अलग लेबोरेटरीज में गए। तो अब जब वो कुछ निकल के नहीं आ रहा, तो उनको यही लग रहा है कि शायद इनको कुछ खिला करके ऐसा खिलाया गया है जो धीरे धीरे करके इनको मौत के आगोश में ले गया। तो उसके पीछे कौन हो सकता है, उसकी जांच की जाए। और वही उसको लेकर जो है वो अब एहतजाज भी कर रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ निकल नहीं पा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार विफल होती हुई नजर आ रही है कि लोगों की मौतें हो रही हैं लेकिन गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसे में लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ निकल रहा है। बीच में जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो लोगों को थोड़ा और वो इस तरह से आप कह सकते हैं उनमें रोष और भर रहे हैं। जी बिल्कुल, मजिस्ट्रेट जांच की भी बात कही जा रही है, देखने का भी खास होगा कि इस सिलसिले में क्या होता है। ख्वाहिश आपसे समझेंगे कि खाने के सैंपल और इस इलाके से पानी के सैंपल कई जगह से, कई घरों से खाने के भी सैंपल्स भेजे गए थे अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, रिसर्च सेंटर में, क्या उसकी रिपोर्ट आ चुकी है सभी की सभी? देखिए, कुछ रिपोर्ट्स अभी आ गई है, कुछ का आना बाकी है। और बड़ी बात यह है कि ये और भी बहुत सारे लोग हैं और किसी को इस तरह की कोई शिकायत नहीं हुई। पर्टिकुलर एक परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं के साथ शिकायतें ये आ रही हैं। जबकि अगर पीने की पानी की बात करें, वो सप्लाई सभी के घरों में जाती है और खाने पीने की चीजें जो है वो लोग मार्केट से परचेज करते हैं या फिर अपनी खेती की चीजें हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती तो यकीनन और भी लोगों को होनी थी, लेकिन नहीं हुई। तो उसका मतलब यही है कि जो उन्होंने कोई फंक्शन में खाना खाया है उसकी वजह से इनको जो है वो दिक्कत परेशानियां जो है वो शुरू हुई हैं। लेकिन वो फंक्शन हुए भी काफी समय बीत गया है, उसके बाद जो है वो मौतें हो रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान खड़े करती हैं कि कारण क्या है, या फिर किसी और वजह से कोई और इसके पीछे कोई साजिश है किसी की, लोग उसको भी देख रहे हैं। इसी कारण जो है लोग ज्यादा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं कि पता लगाया जा सके कि इतनी मौतों का कारण क्या है। यहाँ मौत सिर्फ एक दो मौतों की बात नहीं है, 15 अभी तक मौतें हो चुकी हैं और ज्यादातर बच्चे हैं। आप कह सकते हैं कि पूरा परिवार ही एक किस्म से खत्म हो गया है। तो उसको लेकर लोगों में गुस्सा है और लोग यही चाहते हैं कि पूरा इसके पीछे जो है वो जांच की जाए, बात निकल के सामने आए कि क्यों है और किस कारण से ये सब हुआ है। ख्वाहिश, तमाम तर चीज़ों पे आपकी बहुत बारीक नज़र होती है। मैं आपसे समझूंगा, जम्मू कश्मीर में, स्पेशली जम्मू में हेल्थ सेक्टर की सूरत हाल क्या है, सिचुएशन क्या है हेल्थ सेक्टर में? क्या वो सारी चीज़ें प्रोवाइड हैं सरकार की तरफ से जिसमें सही तरीके से लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा सके? देखिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अगर जिला स्तर की बात करें तो तमाम अस्पताल हैं। राजौरी में भी मेडिकल कॉलेज है, जम्मू में मेडिकल कॉलेज है, इसमें बड़े सारे जो उच्च स्तर के डॉक्टर हैं वो हैं। जम्मू में एम्स भी अब बन गया है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए डॉक्टर की टीमें पूरा समर्थ हैं किसी भी इलाज को करने के लिए। लेकिन बड़ी बात है कि जब कुछ चीजें जब निकल के ही नहीं आती है सामने, यानी कि कोई कारण ही नहीं उनके पीछे पता लगता है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की पढ़ाई भी कहीं ना कहीं नाकाफी रह जाती है। फिर चीजें असमंजस में जो है वो बनी रह जाती है कि हो क्यों रहा है। और इसके पीछे कई लोग तो अब ये भी कहना शुरू कर रहे हैं कि ये कोई तंत्र मंत्र की भी कोई विधि हो सकती है या कोई इस तरह का कोई प्रक्रिया हो सकती है, किसी ने कुछ ऐसा किया हो। यानी कि अब वही बात है कि अब जब कारण पता नहीं चल रहे हैं तो जितने मुंह उतनी बातें और अलग अलग बातें जो है लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, निकल के आ रही हैं। और पर्टिकुलर बड़ा गांव का जो ये पूरा मसला है वहां पर तो लोग कुछ ज्यादा ही इसको लेकर कंसर्न है कि उनको भी ये समझ नहीं आ रही कि ये कारण क्या है। तो कह सकते हैं कि अगर स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पूरी तरह से माकूल है। हर जगह स्टाफ है, डॉक्टर की टीमें। अब तो हेल्थ मिनिस्टर भी जब वो स्पॉट पे भी होके आए, आज हॉस्पिटल्स में भी उन्होंने विजिट राउंड किए, लेकिन किसी भी तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आई। तो उसको लेकर बिल्कुल असंतुष्ट रहने की जरूरत है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो पूरी तरह से वो इस तरह का बना हुआ है कि किसी भी समस्या में जो डॉक्टर्स हैं वो हर तरह का इलाज करने के लिए यहाँ पर सक्षम है। बिल्कुल बड़ी बात है और जाहिर है कि हर एंगल से चीज़ों को देखना जरूरी है। राजौरी का भी रुख कर लेते हैं, अंकित हमारे साथ जुड़े हुए। अंकित, न्यूरोटॉक्सिन होने की बात कही गई है, क्या खबर है पूरा मामला? मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है, पहले ये लग रहा था कि कोई ये मिस्टीरियस इलनेस है, लेकिन अब जो है चीजें साफ होती नजर आ रही है। अब ये जो है कि किसी अब जो है क्राइम के एंगल से जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे राजौरी के अंदर जो है कुछ रिपोर्ट जो है यहाँ पे जो आई है सामने, उनके मुताबिक जो है इसमें कुछ टॉक्सिन पाया गया। और टॉक्सिन का मतलब बीच में होना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। तो इसको लेकर जो है इस केस को जो है दूसरे एंगल से जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक पुलिस विभाग की एक टीम जो है वो कंस्टिट्यूट की गई है, जिसमें एक एसपी रैंक के ऑफिसर, उनके साथ साथ
5 से 10 के करीब जो है पुलिस ऑफिशियल जो है इसमें डिप्यूट किए गए हैं, जो इस चीज को जो है एक सिट के माध्यम से जो है इसे देखेंगे कि कौन इसमें अपराधी है, किसकी ये साजिश थी जिसके तहत 15 लोगों ने अपनी जानों को गंवा दिया है। क्योंकि ये मामला जो है दिसंबर 7 तारीख से शुरू हुआ था और उसके बाद 13 दिसंबर को ये मामला हुआ और उसके बाद जनवरी में ये चीजें सामने आई। 3 इंसिडेंट जो है दिसंबर और जनवरी के महीने में हो चुके हैं और 15 लोग अपनी जानों को गंवा चुके हैं। क्योंकि इसमें पूना से भी एक बहुत बड़ी लैब यहाँ पे आई थी, एक बहुत बड़ी गाड़ी उसमें लैब थी और उन्होंने भी टेस्ट किए और जो जोरी जीएमसी इनकी तरफ से भी टेस्ट किए गए, जेएनके की और भी लैब्स यहाँ पे पहुंची, उन्होंने टेस्टिंग की। लेकिन इन टेस्ट में जो है एक चीज पाई गई है वो है टॉक्सिन। तो टॉक्सिन का मतलब सीधा तौर पर ये चीजें साफ होती है कि इसके बीच में जो है कहीं ना कहीं कुछ लोगों की इसमें साजिश हो सकती है और इसीलिए अब इसे क्राइम के एंगल से जो है वो देखा जा रहा है। अगर हम कोटरंगा बठाल इलाके की बात करें तो वहां पे एक डर और पैनिक का माहौल वहां पे बना हुआ है, क्योंकि लोग जो है वो अब डर चुके थे कि वहां पे लगातार मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है वो मर रहे हैं और 15 लोग जो है अभी अपनी जानों को गंवा चुके हैं। अंकित, ये खबर आ रही थी सामने कि लोग डर के मारे खाना नहीं खा रहे हैं या फिर कई दिनों के बाद वो कुछ ऐसी चीजें ले रहे हैं ताकि वो जिंदा रह सकें, लेकिन खाना और पानी से दूरी बना रहे हैं। क्या इस तरह की खबर में कुछ सच्चाई है? देखिए, अभी इस तरह की ये जो खबर आप बता रहे हैं कि लोग खाना पीना यहाँ पे छोड़ चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लोग कुछ प्रिकॉशन मेजर ले सकते हैं ताकि लोग सेफ रहें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 2-3 दिन से ये चीजें सामने आ रही हैं कि टॉक्सिन जो है वो देखा गया है रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो उसके बाद जो है इसे पुलिस का एंगल जो है दिया गया, क्राइम जो है इसे क्राइम एंगल के हिसाब से इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है इस केस को। लेकिन लोग अपने आप को बचाने के लिए हर एक हथकंडा तो कोई भी अपनाएगा ही ना। तो इसमें वैसे अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया कि लोगों ने खाना पीना। बिल्कुल, तो ये देखना काफी खास होगा कि न्यूरोटॉक्सिन के जो मामला कैसे सामने खुल करके आ पाता है, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिन नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट डैमेज करता है और ये कई तरह के केमिकल्स से आते हैं। ये खास होगा, इन्वेस्टिगेशन का मसला होगा, देखना काफी खास होगा। नजर बनाए रहिए ख्वाहिश और अंकित, आप भी जल्द इस तमाम तर चीजों के अपडेट्स आपसे लेंगे।